हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे आज आपसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में। न्यूज़ निकल के आई है और इसका क्या फ़ायदा आपको आने वाले टाइम पे देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि ये कंपनी रियल एस्टेट से रिलेटेड है और इसी में डील करती है। तो यहाँ पर पहले न्यूज़ को कवर करते हैं कि रियलिटी फर्म गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड GPL प्लान टू इन्वेस्ट मोर देन $1 बिलियन। तो कंपनी यहाँ पर अगले 1 साल तक $1 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है टू एक्वायर एंड डेवलपमेंट न्यू प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ इट्स टारगेट टू अचीव हायर ग्रोथ इज इट्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रिजोशा गोदरेज व हैज सेड। तो यहाँ पर कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि अगले 1 साल तक कंपनी $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगी। कंपनी का काम रियल एस्टेट में। आपको बता दूं कि अगर शेयर मार्केट के अलावा कोई भी सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू जनरेट करने वाला कोई बिजनेस है तो वो रियल एस्टेट है। सेकंड पॉइंट ये है कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जितने लेवल पे ग्रो कर रहा है तो आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं। अगर आप कभी भी राकेश झुनझुनवाला के इंटरव्यूज़ को कंटिन्यूसली सुनते हैं तो उन्होंने कई बार ये चीज़ को बोला हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर। तो ये आप बोल सकते हैं कि कंपनी ऐसा ही कुछ काम करती है, रियल एस्टेट में काम करती है। और कभी भी जो लैंड होता है या फिर कंपनी अपने लिए होम वगैरह एक्वायर करी है उनके प्राइस इंक्रीज़ ही होते हैं, डिक्रीज़ नहीं होते। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो कंपनी सेल बुकिंग ग्रू 14%। तो आप बोलेंगे कि कंपनी की सिर्फ 14% सेल इंक्रीज़ हुई है, जो कि बनती है लेकिन 6,725 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसकी वजह से भी कि कोविड का पेंडेमिक, मतलब कि कोविड की वजह से जो पेंडेमिक था उसकी वजह से भी कंपनी में इम्पैक्ट पड़ा, फिर भी कंपनी की सेल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। शायद अगर कोविड नहीं होता तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती थी। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसलिए वो शेयर मार्केट के साथ साथ रियल एस्टेट पे भी जा रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट थोड़ा सा सेफ जोन आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने रिस्क भी कम लेना है लेकिन मुझे रिटर्न भी अच्छे मिले, तो एक जो आप बोल सकते हैं कि रियल एस्टेट बहुत अच्छा एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आप शेयर मार्केट की तरफ नहीं जाना चाहते। तो इस कंपनी में अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने के लिए मिल सकते हैं। इनकी जो स्पीड है वो उस लेवल की नहीं है जितना कि आपको देखने के लिए मिलता है नॉर्मल स्टॉक्स में। क्यों, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आप यहाँ पर रिटर्न चेक कर सकते हैं कि अगर 1 मंथ की बात करें तो 6.63% के रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट 3 मंथ में भी हमें सिर्फ 8 to 9% के रिटर्न देखने के लिए मिले हैं। 1 ईयर में देखें तो 67% के रिटर्न है। 3 ईयर में हमें 109% के रिटर्न दिए हैं। कंपनी का जो बाकी कुछ कंपनीज हैं उनमें डेली अपर सर्किट देखने के लिए मिलता है, बहुत तेज़ी से स्टॉक भाग रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक्स जो होते हैं ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इनके पास एक अच्छी खासी कैपिटल है, कंपनी के पास डेट नाम की कोई चीज़ नहीं है, कंपनी के पास फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है। ये अपने मतलब कि मार्केट के आप बोल सकते हैं कि अपनी फील्ड में मार्केट जाइंट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन रिटर्न उस लेवल के आपको देखने के लिए नहीं मिलते। आप में से शायद ही कोई हो जिसने गोदरेज का नाम ना सुना हो। तो अगर आप कभी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और अगर रिस्क कम है तो ऑब्वियस है कि आपका रिटर्न भी कम ही होगा, लेकिन स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जो कि आपके स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने भी चाहिए जहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो, तो ये उन्हीं कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका जो इतनी हार्ड अर्न मनी है वो अच्छी जगह पर इन्वेस्ट होती रहे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।